नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों की नाकों में दम ला रखा था। हम बात करेंगे उस झारखंड से क्रांतिकारी की। आज उनके जीवन की पूरी गाथा आपको हम बताएंगे। धरती आबा बिरसा मुंडा का जीवन और संघर्ष वाकई प्रेरणादायक है। आपने कहा है आपको बिरसा मुंडा के बारे में जानना है तो पूरा इतिहास को आपको समझना होगा, जानना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। जब भी आप समझ पाएंगे कि बिरसा मुंडा जी वाकई में आदिवासियों के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ और अपने मूलभूत को कैसे अपनाया, पूरी जानकारी विस्तार के रूप में हम बताते हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा का संपूर्ण इतिहास अब हम आपको बताना चाहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान वीर सपूत की जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दी थी, जिसने आदिवासी समाज को उसकी असली पहचान दिलाई और जिसे हम सम्मान पूर्वक कहते हैं धरती आबा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार, संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक थे। उनका जीवन आज भी आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्यों प्रेरणा का स्रोत है, मैं वो जानकारी भी आपको बताना चाहता हूँ। पूरे भारत के 28 राज्यों में बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम ला दिया था। आज ऐसे वीर, महावीर, क्रांतिकारी की हम बात कर रहे हैं। उनका प्रारंभिक जीवन, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में हुआ था, जो जिला खूंटी पड़ता है और प्रदेश झारखंड में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और उनकी माता का नाम कर्मा हाथू था। वे मुंडा जनजाति से आते थे। यह सामुदायिक प्राचीन काल से जंगल और पहाड़ों में रहकर अपने पारंपरिक जीवन का पालन करता था। बचपन में बिरसा बहुत तेज, जिज्ञासु और संवेदनशील थे। वह बचपन से ही प्रकृति से प्यार करते थे। वे प्रकृति से जुड़ी हर चीज को ध्यान से देखते थे। उनका परिवार बहुत गरीब था, जिससे पढ़ाई में काफी कठिनाइयां आई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सालगा गांव के जर्मन मिशन स्कूल में प्राप्त की। वह ईसाई मिशनरियों ने उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था और उन्होंने थोड़े समय के लिए बिरसा डेविड नाम भी रखा था, परंतु जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि यह धर्म परिवर्तन उनके अपने समाज और संस्कृति को मिटा रहा है। जैसे आज हम देखते हैं कि कहीं आदिवासी भाई ईसाई धर्म को अपनाते हैं, परंतु बिरसा मुंडा जी ने वो धर्म अपनाया था, पर कुछ ही दिन बाद उस धर्म को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ था कि ये हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को मिटाने पे लगे हैं। तभी उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़कर वापस अपने धर्म में आकर काम किया था। इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि वह स्कूल ईसाई की थी, इसलिए उन्होंने स्कूलों को छोड़ दिया और वापस अपनी परंपराओं में लौट आए। वापस वह
जन जमीन जंगल में वापस लौट आए। सामाजिक जागरण की शुरुआत बिरसा ने देखा कि अंग्रेज और जमींदारों ने आदिवासियों से उनकी जमीन छीन ली है। वह कानूनों के कारण आदिवासी अपनी ही धरती पर पराये बन गए हैं। जो हमारे देश के मूलवासी कहे जाते हैं आदिवासी, उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में अपनी धरती के पराये बन गए, अपनी ही माँ के से पराये हो गए थे। ईसाई मिशनरियों ने धर्मांतरण शुरू कर दिया था, जिससे आदिवासी संस्कृति संकट में थी। इन सब के बीच बिरसा ने अपने समाज को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने कहा, हमारी धरती हमारी माँ है, इसे बचाना हमारा धर्म है। धीरे धीरे लोग उन्हें धरती आबा यानी धरती का पिता कहने लगे। उन्होंने आदिवासियों में आत्मविश्वास जगाया और उन्होंने बताया कि वे भी अपनी आजादी खुद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने उस समय इतना बड़ा कार्य किया कि आदिवासियों में आत्मविश्वास जगा दिया और उन्होंने बता दिया कि वे भी अपनी आजादी खुद हासिल कर सकते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं है। बिरसा मुंडा धार्मिक आंदोलन। बिरसा ने एक नया धर्म और आंदोलन शुरू किया, जिसे बिरसा धर्म या बिरसाइड आंदोलन कहा गया। उन्होंने अपने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए एक नया धर्म बनाया। वह धर्म नहीं, वो आंदोलन के नाम से शुरू किया, जिसे बिरसा धर्म या बिरसा साइड आंदोलन भी कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से मुक्ति। जो ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते थे, उनसे मुक्ति पाना था, इन्हें मुक्त करना था कि हमारे आदिवासी भाई ईसाई धर्म को न अपनाएं और इनकी मुहिम में न आए। इस उद्देश्य से वो अपने धर्म के प्रति, अपने आदिवासी भाइयों के प्रति, अपने आदिवासी समाज के प्रति इस मुहिम को उन्होंने छेड़ दी और कहा कि आदिवासी संस्कृति की रक्षा, शराब और बुराइयों से समाज की मुक्ति करना है। आदिवासी संस्कृति की यदि रक्षा करना है तो सबसे पहले नशा मुक्ति करना होगा, जिसे शराब और बुराइयों से समाज को मुक्त कराना होगा। एक ईश्वर सिंह बोगा की उपासना करना होगा। बिरसा ने लोगों से कहा, हम सब सिंह बोगा के बच्चे हैं। एक उन्होंने नया नारा दिया आदिवासी समाज को। उन्होंने कहा कि हम सब क्या हैं, सिंह बोगा के बच्चे हैं। हमारी पूजा केवल धरती और प्रकृति है। जैसे हम देखते हैं कि आदिवासियों के जो भी इलाके होते हैं वो अधिकतर जंगलों में पाए जाते हैं। उसी आधार पर उन्होंने कहा कि हम सब सिंह बोगा के बच्चे हैं और हमारी पूजा केवल धरती और प्रकृति है। वो कितने बड़े क्रांतिकारी बने वो तो बाद में बताऊंगा मैं। पहले उन्होंने अपने धर्म की, अपने आदिवासी समाज की, अपनी धरती माँ की और प्रकृति की पूजा की, क्योंकि वो जान चुके थे कि ईसाई मिशनरी जो चल रही है इसे जड़ से मुक्त करना होगा। और उसी में वो उस मुहिम में भी जुड़ गए कि ईसाइयों जो धर्म परिवर्तन करवा रहे आदिवासियों को, आदिवासी भाइयों को, इसे मुझे रोकना होगा। इस धार्मिक आंदोलन ने हजारों आदिवासियों को जोड़ लिया। जब उन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाया तो उन्होंने क्या किया, हजारों आदिवासी परिवारों को जोड़ लिया। उनकी सभा, कीर्तन और प्रचार से पूरा छोटा नागपुर क्षेत्र गूंज उठा। जब उन्होंने आंदोलन किए, सभाएं की, कीर्तन और प्रचार किए तो छोटा नागपुर क्षेत्र गूंज उठा था। राजनीतिक आंदोलन की ओर बढ़ चुका था।
और उन्होंने उल गुलान। अब बिरसा का आंदोलन केवल धार्मिक नहीं रहा, यह एक राजनीति विद्रोह में बदल गया। जब उन्होंने यह आंदोलन किया था, सभाएं करना चालू की थी, कीर्तन करना चालू किया था, प्रचार करना चालू किया था, जो छोटा नागपुर क्षेत्र गूंज उठा था। फिर उन्होंने राजनीतिक आंदोलन और उल गुलान। अब बिरसा का आंदोलन केवल धार्मिक नहीं रहा, वह एक राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। उन्होंने अंग्रेज और जमींदारों के खिलाफ उल गुलान यानी महान जन विद्रोह की घोषणा की। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, जो अंग्रेजों के अत्याचार चल रहे थे उस समय, और जमींदारों के अत्याचार चल रहे थे, जमीन हमारी और पूरा जो हम पकाते थे, कमाते थे, उस जमीन पे वो पूरा जमींदार छीन लेते थे, अंग्रेज छीन लेते थे, उनके खिलाफ उन्होंने उल गुलान यानी महान जन विद्रोह की घोषणा की। उल गुलान का अर्थ, उल गुलान का मतलब होता है महान हलचल या महान क्रांति। यह छोटा नागपुर से के आदिवासियों को संगठित कर संघर्ष था। उन्होंने जब आदिवासी समाज को संगठन किया, हजारों की संख्या में उन्होंने आंदोलन किया, तो उसे संगठित करना भी एक संघर्षपूर्ण हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि उन आदिवासी भाइयों की रक्षा ब्रिटिश शासन जब ये महान क्रांति देखेगा तो उसके खिलाफ क्या क्या नहीं करेगा। तो उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हलचल मचा दी थी, और महान हलचल कह सकते हैं या महान क्रांति कह सकते हैं। ये छोटा नागपुर के आदिवासियों को संगठित कर, संघर्ष कर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ यह मुहिम छिड़ चुकी थी। कारण आदिवासियों से जमीन छीनना, जंगलों पर रोक, जमींदारों और ठेकेदारों का शोषण, ईसाई मशीनरी द्वारा धर्मांतरण, भारी कर प्रणाली थी। अंग्रेजों की चाल थी फूट डालो शासन करो। उन्होंने ईसाइयों से कहा, जमींदारों से कहा कि जमीन छीन लो, शोषण करो, जिससे यह धर्मांतरण हो जाएंगे और इन पे हम हुकूमत कर सकेंगे। परंतु बिरसा मुंडा जी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने ईसाई मशीनरी के खिलाफ भी आंदोलन चालू कर दिया था और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। उनके खिलाफ भी छोटा नागपुर में बड़ी क्रांति खड़ी कर दी थी। आंदोलन की शुरुआत 1894 में, ध्यान रखिए, बिरसा मुंडा जी ने जब आंदोलन किया था उसकी शुरुआत 1894 में बिरसा ने जमीन वापस दो, सबसे पहला नारा लगाया था 1894 में कि जमीन वापस दो के नारे के साथ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने किसानों को लगान ना देने, उन्होंने क्या कहा, नारे के साथ साथ जमीन वापस तो दो पर किसानों से लगान ना देने, जमींदारों का बहिष्कार करने और जंगल की संपत्ति पर अपना अधिकार बताने को कहा। उन्होंने पूरे देश को, पूरे आदिवासी समाज को उन्होंने कहा कि जमींदारों का बहिष्कार करिए, जंगल की संपत्ति पर अपना अधिकार जताने को कहिए और जमींदारों को लगान देने से मना किया। 1895 में, एक साल 1894 से 1895 तक यह मुहिम चलती रही। 1895 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया। एक महान क्रांतिकारी को 1895 में ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर रांची की जेल में डाल दिया, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वे और भी लोकप्रिय हो गए। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो लोकप्रिय हो जाते हैं अपनी समाज में, अपने धर्म में और पूरे देश में। 1899 से
1900 में उल गुलान ने अपने चरम को छुआ। जो उन्होंने क्रांति चलाई थी, वह क्रांति 1899 से 1900 में अपने चरम को छूती है और बिरसा जी के नेतृत्व में हजारों मुंडा योद्धा ने अंग्रेज चौकियों पर हमला किया। अब देखिए, बिरसा मुंडा जी अकेले थे, परंतु उन्होंने एकजुट हुए, उन्होंने समाज को जुट किया, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन्होंने नारे भी दिए जो आपको मैं पिछले नारे बता चुका हूं। 1894 में जमीन वापस दो का नारा लगाया था। जब उन्होंने 1899 और 1900 में उल गुलान ने अपने चरम को छू लिया था, तो बिरसा जी के नेतृत्व में हजारों मुंडा योद्धाओं ने अंग्रेज चौकियों पर हमला किया, पुलिस थानों को जलाया और स्वतंत्र शासन की घोषणा की। उन्होंने स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी थी। उस समय अंग्रेजों से टकराव और गिरफ्तारी। ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह से घबरा गई थी। जो ब्रिटिश सरकार थी, जिसका हुकूमत था हमारे भारत देश पर, जब बिरसा मुंडा जी का यह आंदोलन काफी तेजी से हो रहा था, कहीं चौकियों को जला दिया गया था, उन पे कब्जा पा लिया गया था, तो ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह से घबरा गई थी। उन्होंने सैकड़ों सैनिकों को छोटा नागपुर भेज दिया। अब ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को उग्र ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या किया, सैकड़ों सैनिक उन्होंने छोटा नागपुर भेजा। कई जगह भीषण संघर्ष हुआ। अंग्रेजों ने गांवों में आग लगा दी। जब इस देश में गांव थे, तो अंग्रेजों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए कई छल कपट किए और गांव में आग लगा दी। हजारों लोगों को पकड़ा और मारा गया। उन्होंने क्या किया, गांव के गांव में जाकर आतंक मचाया और हजारों लोगों को मारा। आखिरकार 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को जमकोपाई जंगल से गिरफ्तार किया गया। बिरसा मुंडा जी को 1900 में 3 फरवरी 1900 में जमकोपाई जंगल चक्रधरपुर, वह जगह थी चक्रधरपुर, से गिरफ्तार किया। अंग्रेज ने उन पर देशद्रोह और हत्या के आरोप लगाए। अब मुझे एक चीज बताइए, भारत देश हमारा ब्रिटिश शासन और वो हमारे इस क्रांतिकारी को देशद्रोह और हत्या के आरोप लगा रहे हैं। यही होता है फूट डालो और शासन करो की नीति। अब उसके बाद में मृत्यु के रहस्य भी मैं बताता हूं आपको। 9 जून 1900 को रांची की जेल में, वो जेल तो चले गए थे 1900 को, 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा जी को चक्रधरपुर जनकोपाई जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह और हत्या के आरोप भी लगा दिए थे, परंतु उनकी मृत्यु का रहस्य, जो मृत्यु थी बिरसा मुंडा जी का, उनकी रहस्यमय की जानकारी मैं ढूंढ के लाया हूं, वो आपको बताना चाहता हूं। 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। मात्र 25 वर्ष के थे जब उनकी रांची की जेल में बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो गई थी। सरकार ने कहा कि उनकी मौत कॉलरा से हुई है। कॉलरा एक बीमारी होती है जो पुराने समय में चलती थी, तो ब्रिटिश शासन ने कह दिया कि उनकी मृत्यु कहां से हुई है, कॉलरा से हुई है। परंतु लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि वो एक बड़े क्रांतिकारी थे और जंगल जमीन जड़ को जानने वाले थे। उन्होंने प्रकृति की हर जड़ी बूटियों को खाया पिया था, तो ऐसी बीमारी नहीं हो सकती है। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जेल में जहर देके मार दिया गया है।
उनकी मृत्यु रहस्यमय रही, लेकिन उनकी विचारधारा कभी नहीं मरी। उनकी विचारधारा कभी नहीं मरी। अब आगे हम बिरसा मुंडा की विरासत के बारे में बात करते हैं कि बिरसा मुंडा जी की विरासत क्या थी। बिरसा मुंडा जी के बलिदान के बाद ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर, देखिए आजादी लड़ने के बाद में जब मृत्यु के बाद में भी उनका जन आक्रोश रहा, आखिर ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा। यह उनकी विरासत थी कि बिरसा मुंडा की विरासत, बिरसा के बलिदान के बाद ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर आदिवासियों की जमीन से संबंधित कानून में बदलाव करना पड़ा। देश हमारा, राज्य उनका, परंतु कानून उन्होंने बना दिए थे। उन कानूनों को भी उन्हें झुकना पड़ा और कानून में बदलाव करना पड़ा। 1908 में छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट लागू हुआ। याद रखना, 1908 में छोटा नागपुर में टेनेसी एक्ट लागू हुआ, जिसने आदिवासी भूमि की रक्षा की। जो आदिवासियों की भूमि थी उसकी रक्षा की। आज बिरसा मुंडा को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले आदिवासी नायक के रूप में माना जाता है। आज भी बिरसा मुंडा जी को पहले नायक मानते हैं हम, और पूरा देश मानता है। इस चीज को तो पूरा भारत देश गर्व से कहता है कि बिरसा मुंडा जी स्वतंत्रता संग्राम के पहले आदिवासी नायक थे के रूप में जाने जाते हैं। उनके नाम पर कई संस्थाएं और सम्मान दर्ज हुआ। संस्थाएं खोली गई है उनके नाम पे, वो संस्थाएं आज भी चल रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, रांची में उनके नाम से एयरपोर्ट बना। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा उनके नाम से कृषि विश्वविद्यालय भी बना। उनके नाम से जुबिरस मुंडा जेल संग्रह भी बना, संग्रहालय भी बने। जहां वो कैद थे वही संग्रहालय बना। भारत सरकार ने 15 नवंबर को, अब सोचने वाली बात होगी और समझने वाली बात है कि भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया, और वह 15 नवंबर हम बिरसा मुंडा जी की याद में मनाते हैं। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया। अब एक चीज और मैं बताता हूं आपको, बिरसा मुंडा जी के विचार और संदेश क्या थे। बिरसा मुंडा ने सिखाया है, अगर अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपने हक की रक्षा करनी है तो एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। देखिए, बिरसा मुंडा जी ने उस समय अपनी धरती, अपनी प्रकृति के रक्षा के लिए एकजुट हुए थे और संघर्ष करके अंग्रेजों से कानून लेके आए थे। छोटा जगह पर, उसी गांव में सब कुछ किया था उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा था, मुंडा जी ने सिखाया क्या है हमें, कि अगर अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपनी हक की रक्षा करनी है तो एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने समाज को आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और प्रकृति प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने समाज को एक चीज और दे के गए थे कि पहले आत्मनिर्भर बनो, स्वाभिमान कमाओ और प्रकृति से प्रेम करो। यह इनका संदेश था। वे कहते थे, धरती हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है। अगर अपनी धरती, अपनी संस्कृति और अपने हक की रक्षा करनी है तो एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। ये चीज भी उन्होंने कही थी। उन्होंने समाज को आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, विमान और प्रकृति प्रेम का संदेश दिया था। वे कहते थे क्या, धरती हमारी माँ है, इसे कोई नहीं बेच सकता।
आज जब हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं तो केवल उनके बलिदान को नहीं बल्कि उनके विचारों को, उनके स्वाभिमान और उनकी एकजुटता की भावना को याद करते हैं। उन्होंने दिखाया कि भारत की आज़ादी केवल शहरों की नहीं है बल्कि जंगल और पहाड़ों की भी कहानी है। 25 साल की उम्र में वह ऐसे काम कर गए थे कि आज़ादी केवल शहरों की नहीं है बल्कि जंगल और पहाड़ों की भी कहानी है। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है कि हम अपने हक, अपनी संस्कृति और अपनी धरती के लिए हमेशा डटे रहें। धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे। जय बिरसा, जय झारखंड, जय भारत। आपको मैंने पूरी कहानी, पूरा जीवन वर्णन बिरसा मुंडा जी का बताया। मुझे लगता है कि ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियां हमें लाना चाहिए जिससे समाज में उनके इतिहास को टटोला जाए तो हम भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ 28 टाइम न्यूज इंडिया चैनल से ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।